राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आपको एक कृष्ण भगवान के वृंदावन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो कृष्ण भक्त है उनके लिए है ये कहानी। वृंदावन की गली में एक छोटा सा मगर साफ सुथरा सजा संवरा घर था। एक गोपी माखन निकाल रही थी और मन ही मन में अभिलाषा कर रही थी कि खास आज कन्हैया अपनी टोली के साथ उसके घर में माखन चोरी करने पधारे तो कितना अच्छा होगा। आज कन्हैया आए और मैं अपनी आंखों से कान्हा को माखन खाते हुए देखूं और माखन लीला निहार सकूं। उसके सांवरे सलोने मुखड़े पर लिपटा सफेद माखन कितना मनोहर दिखाई देगा। काश आज मेरे घर कान्हा आए। और ऐसा करती हूँ कि आज माखन में थोड़ा केसर भी मिला देती हूँ, थोड़ा बादाम, इलायची, किशमिश, मिश्री भी मिला देती हूँ। कान्हा को कितना भाएगा न। माखन का स्वाद उसे कितना अच्छा लगेगा। लो अब तो माखन भी तैयार हो गया। अब ऐसा करती हूँ कि मटके में थोड़ा शीतल जल डालकर माखन का पात्र उसमें रख देती हूँ, इससे माखन पिघलेगा नहीं। अब गोपी सोचती है कि कान्हा को कैसे बुलाऊं, कौन सी तरकीब लगाऊं कि वो आ जाए, क्या करूं। और गोपी का विरह बढ़ता जाता है। चलो गली में देखती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। तभी मनसुखा दिखाई देता है। अरे ये मनसुखा कहाँ भागा जा रहा है? जरूर कान्हा संग खेलने जा रहा होगा। इसे बुलाती हूँ। मनसुख, ओ मनसुख, तनिक यहाँ आओ। गोपी ने आवाज लगाई मनसुख को। मेरा एक काम कर दे। अरे तुझे माखन दूंगी, आज मैंने बहुत अच्छा माखन निकाला है। तनिक आ तो। मनसुखा के दिमाग में तुरंत नई क्रीड़ा आई। दौड़ते दौड़ते बोला, मुझे देर हो रही है और वहाँ कान्हा खेलने के लिए इंतजार कर रहा होगा। अब क्या करे? अब ये गोपी क्या करे, कैसे बुलाए कान्हा को? लेकिन आज इस गोपी का बावरा मन कह रहा है कि वो छलिया जरूर आएगा। यहाँ से छुप के उसकी लीला देखूंगी। बस अब ये आ जाए और आवाज लगाती है, आजा कान्हा, देख अब ज्यादा मत सता। और गोपी की आंखों से वीर के आंसू निकलने लगते हैं। अब बावरी गोपी सोचती है कि जरा देखूं बाहर कहीं आया तो नहीं मेरा कान्हा। फिर मन में सोचने लगती है, अरे वो क्यों आएगा, मैं गरीब जो हूँ, वो तो अच्छे अच्छों के घरों में जाता है। मेरा माखन भला उसे कहाँ भाएगा? क्या करूं? ये तड़प तो बढ़ती ही जाती है। सुन लेना कान्हा मेरी पुकार। अरे अब ये क्या हो गया? गोपी तो रुदन करते करते कान्हा जी के बारे में सोचते सोचते सो गई। और हमारा लाला कन्हैया भी इसी अवसर की ताक में था। सारी बाल गोपाल मंडली चुपके चुपके आंगन में भोजनशाला की तरफ बढ़ने लगी और माखन की खोज शुरू हो गई। कान्हा जी ने कहा, अरे मनसुखा, तू तो कह रहा था कि गोपी ने बड़ा अच्छा माखन निकाला है, यहाँ तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब क्या करें? अरे वो देखो, एक सुंदर सी मटकी पड़ी है, उसमें देखो। अरे वाह, माखन मिल गया। अब क्या करें? आओ आओ सभी खाते हैं। ढक्कन खोलो। आहा, कितनी सुंदर, कितना स्वाद लग रहा माखन। तनिक खाकर तो बताओ कैसा है? अरे स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा माखन तो मैया ने भी कभी नहीं बनाया। कृष्ण ने कहा, भक्तों अब कान्हा जी का मनोरथ भी देखे। अरे आज तो मन ये कर रहा कि ये गोपी अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से ये माखन खिलाए। जरा कोयल की आवाज तो निकालो या ताली बजाओ ताकि गोपी आ जाए। सखा बोले कि मार पड़ेगी रे कान्हा हम सभी को, जो कोई आवाज भी निकाली तो। कान्हा जी ने तो कान्हा जी ने कहा कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर क्या, सभी ने ताली बजाई, कोयल की आवाज निकाली तो बावरी गोपी तो पहले ही मंडली की आवाज से जाकर ये सब स्वाद सुन रही थी और मन ही मन आनंदित हो रही थी। और गोपी की आंखों में अब वीर के बदले खुशी के आंसू बह रहे थे और अपनी सुध बुध भूलती जा रही थी। कान्हा जी को क्या हुआ? कान्हा जी को तो पता था कि गोपी अंदर है, तो कान्हा जी भी अंदर गए। देखा कि एक कक्ष में गोपी अपनी सुध बुध खोई बैठी है और आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। कान्हा जी गोपी के पास जाकर कह रहे हैं, अब यहाँ छुपके क्यों बैठी हो?
आओ न माखन खिलाओ न, आज तो तेरे हाथों से ही माखन खाऊंगा। कान्हा जी ने ऐसा कहा तो गोपी तो इतनी खुश हुई। तेरा मनोरथ था, आज मैं तेरे घर माखन, आज तेरा मन में थी कि भाई मेरे घर कान्हा आवे, तो मैं आज तेरे घर पे आया हूँ, माखन खाऊंगा। तो मेरा भी यही मनोरथ है कि तू तेरे हाथों से मेरे को माखन खिलावे, तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा और मेरा भी मनोरथ पूरा हो जाएगा। बावरी गोपी का तो मानो जन्म ही सफल हो गया हो, जन्मों की कामना फलीभूत हो गई हो। अब गोपी कान्हा को गोदी में लेकर माखन खिला रही है, आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही है और कान्हा जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से गोपी के आंसू पोंछ रहे हैं और खुद भी आंसू बहाते हुए कह रहे, अरे तू क्यों रो रही है री गोपी, देख मैं आ गया हूँ ना, देख मैं आ गया हूँ ना, देख मैं आ गया हूँ ना। गोपी रोते हुए माखन खिला रही है और कान्हा जी भी रोते हुए माखन खा रहे हैं। आहा, कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य है इस गोपी के भाग्य में, क्या कहने। खास ऐसा हमारे साथ भी हो, भगवान श्री कृष्ण हमारी गोदी में बैठे और हमारे हाथों से भी जो रुका सूखा है हमारे पास भोग लगाए। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी गोद में भी आके आप विराजमान और भोग लगाओ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।